प्रश्नावली 2.4 प्रश्न संख्या 2। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या लिखेंगे? यहाँ हम लोग लिखेंगे हल। आप लोग को पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए अब हम लोग इसी फार्मूला से इस प्रश्न को हल करेंगे। आयत की लंबाई कितना दी गई है? आयत की लंबाई है 5.7 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। कितना है? चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? 5.7 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर में हम लोग को गुना करना है। चलिए अब हम लोग गुना करते हैं। यहाँ पे दशमलव को थोड़ी देर के लिए हम लोग हटा देंगे। दशमलव जब हम लोग हटाएंगे तो इसके बट्टे में क्या आ जाएगा? 10, क्योंकि दशमलव के जस्ट बाद एक ही संख्या है, इसके लिए एक शून्य नीचे आएगा और पूर्ण संख्या के बट्टे में स्वतः एक रहता है, वो हम लोग लिख लेंगे। चलिए अब ऊपर क्या आ गया? 57 और बट्टे में सेंटीमीटर को थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं। जब सारी क्रिया कर लेंगे तो हम लोग सेंटीमीटर को लिख लेंगे यहाँ पे। बट्टे में 10 और गुने 3 से हम लोग गुना करेंगे 57 में, तो 3 सत्ते 21 का एक हाथ में 2, 3 पचे 15 और 2 17। कितना आ गया? 171 और बट्टे में कितना है? 10। चलिए इसको भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? इस 10 को ऊपर ले जाएंगे, यानी इस शून्य को ऊपर ले जाएंगे। तो शून्य नीचे कितना है? एक शून्य है, तो ऊपर ले जाएंगे तो एक संख्या के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे, यानी यहाँ पे हम लोग दशमलव लगाएंगे। तो क्या उत्तर आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 17.1। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ जब गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यानी उत्तर हमारा क्या आ गया? 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न हमारा क्या था? एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। उसका उत्तर हम लोगों ने क्या लाया है? 17.1 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये प्रश्न आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्नावली 2.4 प्रश्न संख्या 3 ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? ज्ञात करने के लिए प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न 1.3 गुने 10। हमको इसको क्या करना है? 1.3 से 10 में गुना करना है, या हम ये कह सकते हैं कि 1.3 में 10 से गुना कर देना है। ठीक है, चलिए इसको अब हल करते हैं। बहुत ही साधारण और बहुत ही आसान प्रश्न है, हल करने में उतना ही मज़ा आएगा। चलिए ये क्या कह रहा है? हम लोग वैसे ही लिखेंगे 1.3 गुने 10। दशमलव को जब हटाएंगे तो इसके बटे में 10 आ जाएगा, यानी इसको हम लोग यहाँ फ्रेश लिखते हैं 13/10 और गुने में क्या है? 10। हम लोग देख रहे हैं कि 10 ये 10 से क्रॉस विभाजित हो जाएगा एक मर्त में। 10 एका 10, ऊपर क्या बच गया? 13। प्रश्न संख्या 3 के पहले भाग का उत्तर क्या आ गया? 13। इस प्रकार उत्तर क्या आ गया? 13। चलिए अब हम लोग इसी तरह दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। क्या कह रहा है? 36.8 और गुने में 10। दशमलव को जब हटाएंगे तो इसके बटे में क्या आएगा? 10। क्या आएगा? 36, ये 36 था, यहाँ पे 8 आ गया तो ये हो जाएगा 368 और गुने 10 और बटे में 10। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा आपका? 368। उम्मीद है ये प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? 368। याद रहेगा? समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। इसी प्रकार दिया हुआ 153.7 गुने 10। दशमलव को जब हटाएंगे तो इसके बटे में क्या आ जाएगा? 10। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यह आ जाएगा 1537 बटे में 10 और गुने में 10। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे विभाजित हो जाएगा, क्या बच जाएगा?
1537 इस प्रश्न का उत्तर आ गया। समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, 168.07 गुने 10। 168.07 गुने 10, चौथा प्रश्न यही है। चलिए दशमलव को जब हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक दिख रहे हैं, 0 और 7, तो 2 अंक है तो नीचे शून्य भी कितने आ जाएंगे, 2। और किसी भी पूर्ण संख्या के बटे में 1 छुपा रहता है, हम उसको लिख लेंगे। यानी यहाँ पे क्या आ गया, 2 शून्य आ गया, तो हम लोग इसको फ्रेश अलग लिखते हैं। यह आ जाएगा 16, 8, 0 और 7, 16,807 और बटे में कितना है 100 और गुना में 10। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शून्य से ये एक शून्य यहाँ पे कट गया, क्या बच गया, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 16, 8, 0, 7 और बटे में 10। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको ये इसका उत्तर चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हमको कहाँ चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर हमें दशमलव में चाहिए। तो दशमलव में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस शून्य को ऊपर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो नीचे एक शून्य है तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आपका 1680 और दशमलव 7। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, 1680.7। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसी प्रश्न के अगले कड़ी में, अगले भाग में। चलिए हम लोग आ गए हैं प्रश्न संख्या 3 के पाँचवें भाग पर। चलिए अब हम लोग इसे हल करते हैं। पाँचवें भाग को क्या कह रहा है, 31.1 और गुने 100 कितना दिया हुआ है, गुने 100। दशमलव को जब हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 10। यानी यहाँ पे आ जाएगा 311/10 और गुने में 100। ये एक शून्य से एक शून्य क्या हो जाएगा, विभाजित। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 से हम लोग 311 में जब गुना करेंगे तो आएगा 3110। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, 3110। चलिए अब हम लोग छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, 156.1 गुने 100। दशमलव को जब हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 10। क्योंकि एक दशमलव के बाद एक ही संख्या है, इसलिए हमें बटा में क्या मिल जाएगा, एक शून्य वाला कोई ऐसी संख्या। कोई ऐसी संख्या कहने का मतलब है कि एक तो किसी भी पूर्ण संख्या के नीचे छुपा रहता है और शून्य लगाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नीचे लिखते हैं। चलिए नीचे आ जाएगा 1561 और बटे में 10 और गुने 100। अब ये शून्य से शून्य क्या हो जाएगा, विभाजित। अब 10 से इसमें हम लोग गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 15,610। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, 15,610। चलिए इसी कड़ी में सातवें प्रश्न को हल करेंगे हम लोग। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, सातवां प्रश्न कह रहा है 3.62 गुने 100। 3.62 गुने 100। दशमलव को जब हटाएंगे तो इसके बटे में, दशमलव के बाद जो 2 अंक है तो बटे में कितना आ जाएगा, 2 शून्य, एक तो पहले से रहता है तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी 362 और बटे में 100 और गुने 100। इस 100 से 100 क्या हो जाएगा, विभाजित। 100 से 100 हो जाएगा विभाजित और बच क्या गया आपका 362। 362 प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हुआ। प्रश्न संख्या 8, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। क्या कह रहा है, 43.07 और गुने 100। चलिए इस दशमलव को जब हटाएंगे तो इसके बटे में कितना आ जाएगा, 100 आएगा। क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो नीचे 2 शून्य आएंगे, है ना। तो ये आ जाएगा 4307/100 और गुने में 100। तो इस 100 से 100 क्या हो जाएगा, विभाजित और बच क्या गया आपको 4307। इस प्रश्न का उत्तर आ गया 4307। चलिए अब हम लोग चलेंगे इसी प्रश्न के अगले भाग में। प्रश्न संख्या 9, 0.5 गुने 10। हम लोग लिखेंगे 0.5 और गुने 10। दशमलव को जब हटाएंगे तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, 10। यहाँ हम लोग फ्रेश लिखते हैं 5/10 गुने 10। इस 10 से 10 क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित। ऊपर क्या बच गया, 5। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर क्या आ गया, 5। चलिए प्रश्न संख्या 10, 0.8
0.08 और गुने 10। क्या करेंगे, दशमलव को जब हटाएंगे तो इसके बटे में कितना आ जाएगा, दशमलव जब हटाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा 1 और 2 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ फ्रेश लिखते हैं 8/100 और गुने यहाँ पे है 10। एक शून्य से एक शून्य क्या हो जाएगा, विभाजित, और नीचे वाले शून्य को जब ऊपर भेजेंगे तो आ जाएगा एक अंक के बाद, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो उत्तर आपका क्या मिल जाएगा 0.8। 0.8। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर क्या आ गया 0.8। चलिए अब प्रश्न संख्या 11 को हल करते हैं। कह रहा है 0.9 और गुने 100। दशमलव को जब हटाएंगे तो इसके बटे में कितना आ जाएगा, एक शून्य आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो बटे में कितना आ जाएगा, एक शून्य, यानी क्या आ जाएगा 9/10 और गुने 100। एक शून्य से एक शून्य क्या हो जाएगा, विभाजित, ऊपर एक शून्य बचा हुआ है यानी ऊपर 10 बचा हुआ है, 9 से क्या करना है, गुना करना है, तो 9 दहा के 90। प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर क्या आ गया 90। अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 को हल करेंगे। 0.03 और गुने 1000। 1000 से हमको क्या करना है, गुणा करना है। पहले इस दशमलव को जब हटाएंगे तो इसके बटे में कितना जीरो, 2 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो, एक पहले से रहता है तो है, क्या आ जाएगा 100। यहाँ पे हम लोग फ्रेश लिखते हैं 3/100 और गुने 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया 10। 10 से हम लोग 3 में गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा 30। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर क्या आ गया 30। और इसी के साथ प्रश्न संख्या 3 समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ।